बोकारो दिन भर में आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आकाश बायजूस छात्र छात्राओं के लिए कई स्कॉलरशिप और अन्य प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में चिराचास के कुछ युवाओं ने श्रम दान करके किया सड़क की मरम्मत, करेंगे इसकी भी बात। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित झांकी, सम्मान कार्यक्रम, घड़ा फोड़ प्रतियोगिता और अन्य समारोह में भी होंगे शामिल। हर घर झंडा कार्यक्रम के सफलता के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक में क्या हुआ, इसकी भी करेंगे चर्चा। कुछ खबर फटाफट अंदाज में होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचना और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू और सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। जस्टिस यूयू ललित भारत के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। बुधवार को सीजेआई के तौर पर उनके नाम की हुई औपचारिक घोषणा। बिहार में बुधवार को जदयू और राजद की बनी सरकार। नीतीश सरकार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 अगस्त को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव करेंगे पेश। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में हवाई किराए पर लगाए गए निचली और ऊपरी कैप को 31 अगस्त से हटाने का फैसला किया है। अब एयरलाइंस खुद किराया तय करेंगी। सोने की कीमत 600 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी की कीमत 300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 35 अंक और निफ्टी 9 अंक बढ़कर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड जनजातीय महोत्सव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मानित किए गए। झारखंड में अगले 6 दिनों यानी 16 अगस्त तक अच्छी बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए 47 साल के, माता पिता से लिया आशीर्वाद। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आकाश बायजूस ने लड़कियों के लिए सशक्तिकरण और समावेशन के लिए एक एजुकेशन फॉर ऑल लॉन्च किया है और अपने फ्लैगशिप नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम एंथम 2022 के तहत करीब 2000 वंचित छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप और नीट जेई निःशुल्क कोचिंग भी देगा। यह जानकारी बुधवार को बोकारो में आकाश इंस्टीट्यूट सेंटर पर आयोजित एक कार्यक्रम में दी गई, जिसका उद्घाटन बोकारो टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एजीएम AK सिंह ने किया। आपको बता दें कि एंथम 2022 की उद्घाटन ऑल ओवर इंडिया में एक साथ पिछले साल कुछ अंक लाए हुए छात्र और छात्राओं को सम्मानित भी किया। एंथम 2022 का आयोजन इसी साल आकाश बायजूस के सभी 285 से ज़्यादा केंद्रों में एंथम ऑनलाइन परीक्षा सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आयोजित होगी, जबकि ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन 6 नवंबर से 13 नवंबर में 2 शिफ्ट में होगा, 10:30 बजे से 11:30 बजे और दूसरी पाली में 4 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा। Now I would like to bring some key features about our today's ANTHE program. पेरेंट्स भी हैं, कई छात्र भी जो हमारे साथ पढ़ चुके हैं और काफ़ी अच्छा किया है और आज हम लोगों ने उनको बुलाया है फेलिसिटेट करने के लिए। तो धन्य है वो माता पिता जो ऐसे बच्चों को ट्रेन करते हैं, बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है वो इन्हीं 2 चीज़ों पे खड़ा होता है कि बच्चा जो है वो पढ़ाई करे, टीचर जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करवाए, बच्चों में इंटरेस्ट ले। हमारा इंस्टीट्यूट का काम होता है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, लेकिन पेरेंट की भी उतनी ही जिम्मेवारी होती है और यहाँ जितने भी कुछ चुनिंदा हमारे पास पेरेंट्स बैठे हैं, इन्होंने वो काम किया है सर, क्योंकि बिना पेरेंट्स के योगदान के कोई भी जो है सक्सेसफुल नहीं होता है। और इतने यहाँ हमारे साथ जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो सभी जानते हैं कि एंथे, जिसको हम बोलते हैं आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध टैलेंट हंट एग्जाम है जो कि कई सालों से हर साल होता आया है।
कई बार बीच में बोलते हैं कि सर इतना ज्यादा एडमिशन हो रहा है, अगले साल कैसे करेंगे। अरुण सर, आप घबराए नहीं, आपके सैनिक तैयार हैं और ये आगे ले जाएंगे उस नंबर को और नए बेंचमार्क सेट करेंगे। ये बेंचमार्क भी किसी ने नहीं सोचा था, अगले साल आने वाला बेंचमार्क अभी आपके जहन में है नहीं और वो अचीव होगा। बोकारो के चीराचास की एक सड़क जो अब बोकारो निवास के बगल से होकर गुजरती है, अपनी जर्जर हालत के कारण आने जाने वालों के लिए एक बड़ी सबब बन गई थी। चीराचास विकास समिति के कुछ कार्यकर्ताओं ने लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए आगे आए, श्रमदान किया और सड़क की मरम्मत की। हम लोगों ने इस सड़क के मरम्मत के लिए बोकारो के तमाम जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया कि भाई इस सड़क का मरम्मत किसी तरह करा दिया जाए जिससे आम लोगों को इस सड़क पर चलने में सुविधा और सहूलियत हो। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि यहाँ के आगे नहीं आए। कुछ लोगों ने तो समय बोला कि समय लगेगा, 2, 4, 5, 6 महीना लगेगा, लेकिन तब तक इस सड़क की इतनी भयावह स्थिति हो गई थी कि इसका मरम्मत करना, तत्काल मरम्मत करना अनिवार्य था। इसलिए चीराचास विकास समिति स्वयं के फंड से अपना समिति का जो हम लोग का सहयोग होता है, आपसी सहयोग, उसमें हम लोगों ने श्रमदान किया, धन दान किया और इस रास्ते पर चलते हुए जो भी नागरिक या जो भी आम जनता सहयोग 100, 200, 500 जो दिए, उनके सहयोग से इस सड़क को हमने मरम्मत करने का कार्य किया है। चीराचास विकास समिति चीराचास के क्षेत्र में और या आसपास से जुड़े हुए क्षेत्र में हर वो काम करेगी विकास का, सामाजिक, जिससे आम जन, आम समाज के लोगों तक उसका लाभ पहुँचे और चीराचास के लोग एक समय आने वाले समय में विकास समिति पर गर्व करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मंगलवार को चास के ITI मोड़ सिंधु कानू चौक से जोधाड़ी मोड़ चंदन क्यारी रोड होते हुए विस्थापित चौक तक झांकी निकाली गई। झांकी की शुरुआत सिंधु कानू चौक पर सिंधु कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। विश्व में आज का दिन जो है आदिवासी दिवस के रूप में या अंग्रेजी में कहें तो वर्ल्ड डे ऑफ इंडिजिनस पीपल के नाम से आज घोषित किया गया है 1990 से। और उस समय से दुनिया में जहाँ जहाँ भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो सभी को एक दुनिया भर में एक पहचान मिली है, उनके अस्तित्व को, एक वजूद को एक पहचान मिली है दुनिया भर में। और उसी को हम लोग जीने के लिए, उसी को हम लोग दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों ने इस झांकी को निकाला है। चास के ITI मोड़ स्थित सिंधु कानू चौक से हम लोग जोधाड़ी मोड़ होते हुए कर्मा रजवार चौक, चंदनकारी रोड, विस्थापित चौक तक हम लोग जाएंगे और फिर वहाँ जाकर हम लोग सभा करेंगे। आज के दिन आदिवासियों का संदेश सबसे बड़ा यही है कि वो अपने सभ्यता और संस्कृति को अपने माँ की तरह इज्जत करे, सम्मान करे, उसको बेचे नहीं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मंगलवार को सरना स्थल सेक्टर 8 में घड़ा फोड़ प्रतियोगिता, बैलून रेस और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस और आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सेनानियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम सामाजिक संस्था असरा के द्वारा ग्राम कर्माटाड़ गोमिया में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो के पूर्व सैनिक को सम्मानित किया गया।
भाजपा बोकारो जिला की जैना मोड़ में हुई एक बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा झारखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष और मंडल पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसे निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के बालीडी मंडल के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस मंडल के आज इस मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और मैं इस अवसर पर सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। जैना मोड़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। छरछरिया नाला में युवक का शव बरामद। बोकारो में जोडाडी मोड़ स्थित प्रेमसन होंडा शोरूम कर्मी से छीनी बाइक, 3 हुए गिरफ्तार। बालीडी में विश्व आदिवासी दिवस पर झूमा आदिवासी समाज। चंद्रपुरा में सरकारी दुकान से शराब चोरी में पड़ताल। कथारा में अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार घायल। बोकारो में भंडारीधर रेल लाइन क्रॉसिंग के समीप अंडरपास पुल निर्माण की मिली अनुमति। करगिली में अगले माह खेल महागुंज सहकर्म महोत्सव। चंदन क्यारी में बिजली संकट, उपभोक्ताओं में आक्रोश। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपनी आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।